राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की नई वीडियो पर। तो जन्माष्टमी का त्यौहार भी हो गया है और आप लोगों ने वीडियोस देख ली होंगी कि किस प्रकार हमारे गांव पे जन्माष्टमी मनाई गई, कैसे महिला मंडली के द्वारा भजनों का आयोजन किया गया था। बहुत ही अच्छा लगता है अगर ऐसे त्योहारों में आप भजन का आयोजन कर रहे हैं और पूरे दिन आप कीर्तन कर रहे हैं, तो इससे विशेष और क्या ही हो सकता है। तो सावन का महीना समाप्त हो गया है और भाद्रपद शुरू हो गया है। आज है संक्रांति। भाद्रपद में ये अब गणेश चतुर्थी होगी और श्राद्ध पक्ष शुरू होगा। तो जो 16 श्राद्ध होते हैं वो भाद्रपद में ही शुरू होते हैं। और कल था घी त्योहार। घी त्योहार, अब कई लोग कह रहे थे कि जिस दिन जन्माष्टमी है उसी दिन घी त्योहार भी है, लेकिन हम घी त्योहार आज मना रहे हैं। जब मैंने ये वीडियो जन्माष्टमी के सीधे अगले दिन 17 तारीख को बनाई हुई है, आप लोग 18 को देखेंगे, क्योंकि 2 पार्ट में जो जन्माष्टमी का व्लॉग था वो 2 पार्ट में था, तो इसलिए एक दिन लेट ये व्लॉग आ रहा है। तो जब घी त्योहार होता है ना, तो घी त्योहार के दिन घी खाना ज़रूरी होता है, वरना कहते हैं कि जो गनेल बनते हैं। अब ये चीज़ सही है या गलत है, आप लोग कमेंट करके बताना। और आज एक चीज़ और होती है, उलूक दिया जाता है। उलूक क्या होता है, जैसे जो गाबे होते हैं ना, जो पिनालू वाले, ये देखो ये गाबे ये होते हैं ना, अब इसका एक सॉफ्ट वाले होते हैं, उसकी सब्जी बनती है, मतलब ज़्यादा टेस्टी होती है। ये तो थोड़ा हार्ड हो गया है, तो वो भगवान को अर्पित किया जाता है। और दाड़िम हो गए, केले हो गए, जो घर के केले होते हैं ना, घर के केले, वो भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं। तो इसलिए भगवान का शुक्रिया किया जाता है। ये उसी प्रकार होता है जैसे आपने नैनाक सुना होगा कि जब नई फसल तैयार होती है, चाहे धान की हो, गेहूं की हो, वो भगवान को अर्पित किया जाता है। तो उस फसल के लिए भगवान का शुक्रिया किया जाता है कि आपके द्वारा हमें इतनी अच्छी फसल प्राप्त हुई। तो हमारे पहाड़ों में बहुत ही सुंदर सुंदर परंपराएं होती है। हर चीज़ को व्यक्त करने के लिए यहाँ एक त्यौहार बनाया गया, अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए त्यौहार है, और हर चीज़ का शुक्रिया करने के लिए त्यौहार है। तो यही सारी चीज़ें पहाड़ों में चली रहती हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताना कि जो उलूक वाली परंपरा है वो क्या है, उसके बारे में डिटेल में अगर आप में से किसी को पता हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि हमें भी वो सारी चीज़ें डिटेल में पता चले। तो यही है आज की जानकारी। और आज दीदी और दिव्यांशी यहाँ आए हुए थे, तो वो लोग भी जाएंगे। तो आज सुबह ही हमारे घर में दाल भात सब्जी रोटी सब कुछ एक साथ ही बन रहा है। तो खाना खाते हैं और दिखाते हैं कि आज आपको क्या क्या बना हुआ है। और उससे पहले आपको ये दिखाते हैं कि भगवान जी को हमने उलूक कैसे अर्पित किया है। तो ये है पिनालू के गाबे जो भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। और ये है दाड़िम। ये देखो अब हल्के हल्के दाड़िम भी ना पुष्ट होने शुरू हो गए हैं, थोड़ी टाइम बाद अच्छे से खाने लायक हो जाते हैं। और केले तो हमारे घर में है नहीं, तो भगवान जी कहाँ से चढ़ाएं, या तो केले के पेड़ हमारे घर में खूब हो और हम केले अगले साल चढ़ा पाएँ। और ये है दाड़िम और ये है पिनालू के गाबे। ये जो नई चीज़ें होती हैं पहले भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो चीज़ें हमें और बरकत देती हैं। ये देखो ये है दाड़िम। आज मौसम देखो, अभी तो थोड़ा सा साफ है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ धूप निकली हुई थी, अभी फिर से और बादल। कुछ इस प्रकार का ही आजकल मौसम यहाँ पहाड़ों में बना हुआ है। और देखो जंगलों में कैसा हो रखा है। अगर यहाँ पे भी बाघ छुपा होगा ना, किसी को पता नहीं चलेगा कि बाघ छुपा है। खतरा भी बहुत है। खाने में बनाया चावल रोटी दाल कद्दू की सब्जी और पहाड़ी खीरा और पापड़, और साथ में है भुनी हुई मिर्च। तो ये है हमारा पहाड़ी खाना। बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है देखने में, तो खाने में भी लाजवाब ही होगा। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और हम जा रहे हैं अभी रोड में। और इतनी तेज धूप हो रही है ना, इतने दिन से बारिश थी, आज बहुत दिनों के बाद बड़ी अच्छी सी धूप निकली है। सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की होती है कि कपड़े सूख जाते हैं। आज इतने कपड़े धोए हैं, उससे पहले टाइम भी नहीं लगा, खाना खाने के बाद में कपड़े धोने में थी। 4 से 5 बाल्टी कपड़े धोए होंगे। और दिव्यांशी भी हमारे साथ है, और अब दिव्यांशी जा रही है। बहुत जल्दी दिव्यांशी फिर से और व्लॉग में दिखेगी। क्यों दिव्यांशी? हाँ। अब एग्ज़ाम के बाद ना, हाँ। अब एग्ज़ाम होंगे इसके, उसके बाद दिव्यांशी दिखेगी। तो जब तक गाड़ी आ रही है तब तक तो दिव्यांशी है मेरे साथ। फिर दिव्यांशी जाएगी मनोज भैया की गाड़ी तक, हजेती तक जाएंगे, फिर वहाँ से जाएंगे बस में, है ना। आज पापा की गाड़ी नहीं है, पापा को मिस कर रही होगी ना तू अभी। पापा की गाड़ी में तो फुर 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 गया। खिड़की खोली। कोई बात नहीं, उसमें भी खोल लेना। सारी चीज़ें फील लेनी चाहिए ना, है ना। बस में भी, ट्रक में भी, मैक्स में भी, बाइक में भी, कार में भी,
तो अभी दीदी और दिव्यांशी दोनों जा रहे हैं और आज घी तैयार भी है। दी बता, अगर जो घी नहीं खाता है क्या होता है? तो तूने नहीं खाया, तू भी बनेगी? तूने खाया नहीं खाया? तुझे क्या लगता है ये मतलब सही हो? कनार का घी खाती हूँ कह रही है भाई, देखो ये यहाँ वहाँ के घी वाले नहीं है। खाया पिया कुछ दिखता नहीं है मुझमें। हाँ, और क्या कहते हैं, तुझे क्या लगता है जो ये घी ना खाने वाला गनेल बनता है, ये कहावत सही होगी या गलत? तुझे लगता है कि मतलब कर्म से परे घी का, अगर मतलब हम घी खा लें, गनेल से क्या संबंध है? सही बात। तुझे लगता है जो घी नहीं खाएगा वो गनेल बनेगा? हाँ। बनेगा? ऐसा क्यों? तो दीदी दिव्यांशी चले गए अभी। अब बस का टाइम क्या होता है, हम भी चलते हैं अब घर को। और रोड की हालत कुछ ऐसी हो रही है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और आज मैं लगी हूँ जो हमारी ये दीवार है इसको साफ़ करने में। इस ब्लेड की सहायता से मैं, जो ये काई जमी है पूरी, देखो इतने दिन से घर नहीं थी ना तो साफ़ करने का मौका नहीं मिला और लगातार बारिश थी। आज फिर भी मौसम सही है तो मैंने सोचा चलो जो दीवार वाला एरिया है, ये वाली दीवार है, ये मैं साफ़ कर लूँ। लगभग मैंने एक बार तो घिस दी है और इतनी ज़्यादा काई निकल रही है ना कि 2 या 3 बार जब मैं इसको साफ़ करूँगी तभी ये पूरा साफ़ हो पाएगा, इतना घिसना पड़ेगा। तो लगे हुए हैं हम अपनी मेहनत में और देखते हैं कि कितनी देर में साफ़ हो पाता है। किसके हैं चावल? तो ये है भाई संघर्ष पहाड़ों का। मदद करता थोड़ी सी, भाग गया। तो अभी हमारे घर की महारानी दिल्ली में बैठकर अपनी शोभा बढ़ा रही है। अम्मा, तुम्हारे टाइम में जब घी तैयार हो छी तो उ दिन की बढ़ छी? अच्छा, एक कहावत है ना कि घी तैयार दिन अगर घी ना खाओ तो गनेल बढ़ला ना, तो सोचे क्या है? तो इस कहावत क्या ऊपर बे? अच्छा, और जब घी तैयार हो छी की बढ़ छी उ दिन खड़ी में? हाँ हाँ और साग पात बड़ी बड़ी और चिल्ली में खबर अच्छा, कुल पहले मैं किससे भी हो? चिल पर आदमी नाद आ जाएगा। हाँ, चिल नाद कुल गाड़। अच्छा, यो लोग आज हलिया हलिया जो बानी या फलवासी वो सब कुछ जो गलन में पानी भी लोग बहुत से जाते कुल गाड़ी में। अच्छा, अब कुल या कुल चिल नाद कुल गाड़। अच्छा, तो कहावत है। अब कुछ दिन का मोल हाँ, आए गानों कुल कदू धान जा और रात दिन और पानी गजन मगन जी हाँ, हम में कोई पासन पानी हो जा नाई हो खूब जाएगी धरम जी। अब जानो जो खाइन बॉर्डर आगे न रखने पालन तक शहर में बैठ गए न। आपको खेतों में कहाँ चिल्ली शहर में था ना, अब मुझे शहर में चिल्ली कम ना कोई बात आया। हाँ, चलो बढ़िया। तो आज हमारा आज है पे घी था, मतलब उसके कोई कुन लाइन की बे है गयो, लेकिन हम आज हमें बे ले घी खाया, आज ले खा लूं। हम चुपड़ी रोटी रोजी खाने वाले हुए है ना। डालो हाँ, बढ़ाई ना आज बढ़ाई ना ये ना आज हम बड़ा भात भाजी बड़ा चावल गिरा ले वो भैया प्यार बनाए। आज घी तैयार है तो जिनकी वजह से हमारे घर पर घी की कमी कभी नहीं रहती है, उनसे मिलाना भी ज़रूरी है। तो हमारी ये है जस्सू और ये हमारी काली वाली गाय। जस्सू आजकल दूध नहीं देती है तो काली वाली गाय का दूध आजकल हम पीते हैं और इन्हीं की वजह से हमारे घर में
दूध, दही, घी, मट्ठा, इस चीज़ की कभी कमी नहीं रहती है। तो पहाड़ों में अगर हम रह रहे हैं तो एक गाय होनी चाहिए। अगर शहरों में भी रह रहे हैं, अगर हो सकता है हम गाय पालें तो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दूध का पैकेट लेके आ रहे हैं तो उससे आपको सिर्फ दूध मिलेगा, दही अलग से, मट्ठा अलग से, सब कुछ लाना पड़ेगा। लेकिन घर पर गाय है तो आपको दूध, दही, घी, मट्ठा बाहर से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये जब बहुत दिनों के बाद किसी चेहरे को देखती है ना तो मारने के लिए आती है। आज मुझे बहुत दिनों के बाद देख रही है शायद। ये देखो, ये बड़ी शैतान है। जस्सू बड़ी शांत है। जस्सू देखो कितनी आराम तलब, मतलब अपने लिए आराम की पूरी व्यवस्था कर लेती है, और ये मारने के लिए आती है। अब क्या करे, अपने अपने गुण हैं। दूध दे रही है तो कहते हैं ना, दूध देने वाली गाय की लाती सहन होती है है ना। चल चल, अब मैं जा रही हूँ, ठीक है, बाय बाय। ऐसे ही देते रहना दूध, दही, घी, मट्ठा, ठीक है, क्योंकि मुझे मट्ठा बहुत पसंद है ना, इसलिए। सलोनी का कलर आजकल चेंज हो गया है, देखो। पहले एकदम ब्राउन थी, आजकल हल्की हल्की वाइट ब्राउन इस शेड में आ गई है सलोनी, है ना, है ना, है ना, है ना। ये देखो, अब इसको मालिश चाहिए होती है, ऐसे करो कहती है।